अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का व्लॉग बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं उस जिरगे की जो सिर्फ एक सियासी नशिस्त नहीं बल्कि एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। जी हां, अमन जिरगा शुरू हो चुका है और इसने आगाज ही में ऐसे धमाकेदार इंकशाफ किए हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। पूरी कौम, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की नजरें इस जिरगे के ऊपर टिकी हुई हैं क्योंकि इसके फैसले मुस्तकबिल की सियासत, अदलिया और अस्करी अदारों के तवाज़न पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। यह जिरगा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदगी का मजहर बन चुका है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, मुख्तलिफ कबाइल के नुमाइंदे और आम लोग सब शरीक हैं। अब नाजरीन, बात यह है कि जिरगे के आगाज में ही 5 बड़े जर्नैलों से जवाब मांगा गया है। जी हां, 5 बड़े जर्नैलों से जवाब मांगा गया है। यह बात बहुत मैनी खेज है क्योंकि माजी में किसी भी फोरम के ऊपर इस तरह बराह रास्त सवालात उठाने की जुर्रत नहीं की गई थी और ना ही कोई जर्नल आज तक इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। ये वो लम्हा है जहां पख्तून कौम एक आवाज बनकर पूछ रही है कि 2 दहाइयों से इन इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन अमन क्यों नहीं आ रहा। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी आर्मी चीफ या कोई भी जर्नल आया है, इसने केपीके में ऑपरेशन की बात की है, ऑपरेशन किया है, लेकिन अमन कायम नहीं हो सका। आज तक अमन कायम नहीं हो सका बल्कि दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। तो फिर इन ऑपरेशंस का क्या फायदा? ये ऑपरेशंस क्यों किए जाते हैं जिसमें दहशतगर्दों के साथ साथ मासूम लोगों की शहादतें भी होती हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। 5 जर्नैलों से यह पूछना दरअसल रियासती पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाना है कि आखिर कब तक अवाम कुर्बानियां देंगे और अमन सिर्फ वादों में ही रहेगा। यह जिरगा इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक मुनज़्ज़म और संजीदा कोशिश है ताकि कौम को सच बताया जा सके कि अमन की राह में असल रुकावट कहां है। यह जिरगा इस लिहाज से भी मुनफरद है कि यह सिर्फ तहरीक इंसाफ या किसी एक जमात का नहीं बल्कि मुकम्मल पख्तून कौम का जिरगा है। यहां हर जमात के नुमाइंदे को इज्जत दी गई है, हर कबीले को अपनी राय देने का हक दिया गया है और हर शख्स को मुकम्मल रुकन की हैसियत से सुना जा रहा है। यह अलामत है उस इज्तिमाई सोच की जो पख्तूनों में जन्म ले रही है कि अब फैसले उनके होंगे जिनके घर उजड़े, जिनके बच्चे शहीद हुए और जिन्होंने बरसों दहशतगर्दी का सामना किया। यह जिरगा पैगाम दे रहा है कि अब फैसले इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों में नहीं बल्कि मैदान में अवाम के बीच होंगे। अब नाज़रीन, जो अमन जिरगा है यह सिर्फ बातों का मजमुआ नहीं बल्कि अमली इक़दाम के लिए बैठक है। यहां से जो फैसले होंगे वो पख्तून कौम की सोच, उनके ज़ख्म, उनके तजर्बे और उनके सब्र की नुमाइंदगी करेंगे। यह जिरगा दरअसल उस तारीखी अमल की बुनियाद रख रहा है जिसमें पख्तून कौम अपनी सिमत खुद तय करेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये फैसले वाकया ही नाफज हो सकेंगे? क्या ताकतवर हल्के इस अवामी सोच को बर्दाश्त करेंगे या फिर ये तमाम कोशिशें एक कागज, एक वादे में बदल जाएंगी जैसा कि माजी में होता रहा है? इसी तनाज़र में आज का सबसे बड़ा सवाल नाजरीन के लिए यही है कि क्या पख्तून कौम इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवा सकेगी, इसके ऊपर अमल दरामद करवा सकेगी या हमेशा की तरह मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा? यह सवाल सिर्फ सियासी नहीं बल्कि वजूदी भी है। अगर आज पख्तून कौम मुत्तहिद होकर अपनी बात पर कायम रह गई तो यह पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा, लेकिन अगर यह जिरगा वादों और बयाना तक महदूद रहा तो फिर अवाम का एतमाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर अवाम ये तसव्वुर करेगी जो भी हुकूमत आती है वो अपने वादे झूठे और दावे करके चली जाती है, कोई इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। यही लम्हा कौमों की तारीखों में फैसला कुन होता है जहां हिम्मत और मुसाहलत में से एक रास्ता चुनना पड़े। नाजरीन, आखिर में वापस आते हैं अमन जिरगे की तरफ क्योंकि ये वो मौका है जो शायद कौम को नया रास्ता दिखा सकता है। पख्तून कौम आज फैसला कर रही है कि अब मजीद खामोश नहीं रहना। अब वो अपने बच्चों के खून का हिसाब मांगेंगे और वो अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। और ये बात पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है कि अगर पख्तून कौम जाग चुकी, अगर पख्तून कौम जाग सकती है तो बाकी कौमें अपने हकूक के लिए खड़ी हो सकती हैं। यह जिरगा शायद वो शुरुआत है
جس کا خواب کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ قوم متحد ہو گئی تو تاریخ بدل دے گی، ورنہ ہمیشہ کی طرح طاقتور ہنستے رہیں گے اور عوام روتی رہے گی۔ تو ناظرین، آج کا سوال پھر وہی ہے کہ کیا پختون قوم اپنے فیصلے خود نافذ کروا پائے گی یا طاقت کے عوان ایک بار پھر ان کے خوابوں کو کچل دیں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کے دلوں میں ہے اور وہی اس ملک کے کل کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔